फिर फौजी साहब, फिर कम से कम आखिरी आपका करप्शन का परसेप्शन भी ठीक होता ना। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इमरान खान इसी की मिसाल देते थे। 3 साल में मुसलसल डाउनग्रेड हुआ जा रहा है पाकिस्तान। देखिए ना, इस पे मेरा और आपका एक इख्तलाफ राय है। मैं समझता हूँ कि जो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जो कैबिनेट की सतह के ऊपर करप्शन है, उसके बारे में परसेप्शन बिल्कुल बदल के रह गया है। कभी पाकिस्तान में इस तरह की क्लीन हुकूमत का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने दिया है। यहाँ पे तो ये तस्वर था कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। अब अगर आप जो पटवारी की करप्शन है या जो आपकी ये आप कहने कहा केसेस लगवाने में या ये करने में, देखिए ये रूल ऑफ लॉ एक प्रोसेस है। ये 3 साढ़े 3 साल में अचीव नहीं होगा। इसके लिए बड़े इकदाम जो हैं वो हुए भी हैं और कुछ मिसालें आपने खुद दी कि जहाँ पे इतनी रिपोर्ट्स आई। साहब देखिए ना, इसमें मसला ये है कि जो स्कैंडल हैं वो तो मुतादिद आए हैं। कार्रवाई के ऊपर हुकूमत पे सवाल उठता है, अदालतें सवाल उठा रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। एक तरफ कार्रवाई करते आए हैं नैब, दूसरी तरफ कार्रवाई ही नहीं करता है। आपके मुख्तलिफ जो स्कैम्स आए हैं उनके नोटिस लिए हैं, उससे बात आगे नहीं बढ़ाई है नैब ने। तो जब आप हुकूमत से जाएंगे तब पता चलेगा कितने बड़े बड़े स्कैंडल थे और कितनी बड़ी बड़ी तहकीकात हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया है। तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होगा ये? नहीं, देखिए ना, ये दुरुस्त नहीं है। आपने जो बात दोबारा की है फिर भी दुरुस्त नहीं है। तमाम जो स्कैम्स आए, वो स्कैम्स उस में आए, वो हमने बताया आपको कि ये स्कैम्स हुए। ये क्या कार्रवाई हुई, ये हमने बताया आपको क्या क्या कार्रवाई हुई। अब आप चाहते हैं कि ये कार्रवाई सही नहीं हुई है, इसमें मजीद होना चाहिए। मसलन अभी आपने मालाम जब्बा का केस किया। फौजी साहब, मालाम जब्बा का केस क्या था? फौजी साहब, जब चीनी 100 रुपए की हुई, मीडिया पर शोर मचा, फिर वजीर आजम ने नोटिस लिया। आपकी हुकूमत में बार बार बैक टू बैक क्राइसिस आए हैं। 3 शुगर के क्राइसिस आए हैं, 2 वीट के क्राइसिस आए हैं, 1 खाद का क्राइसिस है। इतने क्राइसिस किसी हुकूमत में नहीं आए। शोर मचा तो वजीर आजम ने नोटिस लिया, तो रिपोर्ट्स बनी और फिर कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सवाल उठता है कि जी रिपोर्ट्स बनी, नैब ने भी कुछ नहीं किया और फिर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है। तो आपका बयानिया क्या होगा इलेक्शन में? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलसल अगर मैं नहीं बोल पाऊंगा तो फिर जाहिर है मौक़िफ़ मेरा तो नहीं। प्लीज आप बोलिए प्लीज। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारा एक इख्तलाफ राय है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है इन तमाम स्कैम्स के ऊपर, वो काफ़ी नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कानून में प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है और FBR को जो अरबा रुपया इजाफी आया है वो इसी कार्रवाई के नतीजे में आया है। इस पे आप अपना इख्तलाफ रख सकते हैं। दूसरा मसलन, अभी आपने मालाम जब्बा का किया। मालाम जब्बा का क्या केस था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो KP है उनका जमीन का झगड़ा था। वो कह रहे थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा था हमारी जमीन है, दूसरा वो कह रहा था कि हमारी जमीन है। उसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी हुई, वो पता चला कि नहीं, टूरिज्म की जमीन थी और वो टूरिज्म में चला गया। अब हम सिर्फ किसी के शौक की वजह से तो परवेज खट्टक को नहीं ना जेल में डाल सकते। आप ये देखिए, हमारे 2 मिनिस्टर्स थी, 2 पंजाब जेल पर ना डालने के लिए। आखिरी बात मुकम्मल करें। 2 पंजाब के मिनिस्टर्स अलीम खान और सप्तान के ऊपर जब केस आया, दोनों ने रिजाइन किया। अदालत में जाके उन्होंने जो है वो अपना केस लड़ा। बाबर अवान साहब के ऊपर इल्जाम आया, उन्होंने रिजाइन किया। वो जाके किसी और गवर्नमेंट में आपको ये मिसाल नहीं मिलती। सो जहाँ पे गलतियां भी होंगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई गलतियां नहीं है या कोई अपना हमारे यहाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, गलती भी होगी, बट कोई मुकाबला ही नहीं है PTI के। मगर फौजी साहब, जेल में तो जाहिर है बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि चेयरमैन नैब कहें कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था हमें मालम जब्बा बंद करने को। पेशावर हाई कोर्ट का हमने बिल्कुल नहीं कहा था मालम जब्बा बंद करने को, हमारे ऊपर क्यों डालकर नैब बंद कर रहा है। फिर खुसरो बख्तियार साहब की भी मिसाल मौजूद है। नैब मुल्तान ने इंक्वायरी की, नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, उसके बाद केस ही आगे नहीं बढ़ा। तो बहुत सारे मामला हैं जिस पर बार बार सवाल उठता है। नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो तो खैर आप चेयरमैन नैब और पेशावर हाई कोर्ट के दरमियान एक बात है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये लगता है ना कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल होते हैं हुकूमत के हाथों। देखिए, चेयरमैन नैब का जो मामला आया, उन्होंने नैब के ऊपर तो खुद भी हमने कई दफा, हमारा भी उनसे कई दफा गिला हो जाता है, लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि नैब ने भी जो रिकवरीज की इस पिछले 3.5 साल में, उसकी भी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं। वरना इससे पहले जिस तरह के चेयरमैन नैब लगे रहे, इससे पहले जो नैब का सेटअप रहा वो भी आपके सामने है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नैब इतना कामयाब हुआ रिकवरीज में, जो दावा करते हैं कि 800 अरब वज़ीर आज़म क्रेडिट लेते हैं, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, तो यही रिकवरीज किसी सियासतदान से ये क्यों नहीं कर सके? सियासतदानों से तो रिकवरीज जो हैं, जो स्पेशली जो शरीफ फैमिली की जो बड़ी रिकवरीज हैं, वहाँ पे भी हुई हैं। मसलन ओमनी ग्रुप में 12 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। लेकिन असल जो मायूसी हुई है वो हुई है कि जो शरीफ फैमिली अब भी बाहर बैठी हुई है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, वो अगर आपको याद हो, हुकूमत के चंद ही महीनों बाद जब वो पंजाब गए तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा
कि मेरे ख्याल में नैब को अपने मुकदमात को महदूद करना चाहिए और फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े मुकदमात में इंटरेस्टेड हैं, छोटे मुकदमात में इंटरेस्टेड नहीं थे। और आपने अब जो मगर फैसल साहब सबको गिरफ्तार किया, हमजा शहबाज 2 साल गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को भी एक और केस में गिरफ्तार किया गया, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। और अगर ये केसेस में मेरिट था तो साबित हो जाते, अलीम खान साहब के खिलाफ ही साबित हो जाता आपके रहनुमाओं के खिलाफ। तो नैब के केसेस मेरिट पर थे या नहीं थे? कि अगर वैसे 825 अरब रुपए रिकवर कर लिए, इनमें से किसी के खिलाफ कुछ साबित नहीं किया, तो ये केस ठीक थे या नहीं थे? नहीं, ये दुरुस्त बात है। दोबारा आपकी बात दुरुस्त नहीं है ना। देखिए, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, इनके ऊपर केसेस साबित हो गए हैं, वो तो अपनी अपील प्रोसेस में है। और इसी तरीके से जो बाकी इस वक्त जो ओमनी ग्रुप है, उसके बड़े मेजर लोगों ने जाके प्ली बार्गेन किया है, जो कि अगेन कन्विक्शन है, और वहां से रिकवरीज हुई हैं। अगर आप एक जनरलाइज बात करें और बहुत सारे केसेस ले लें तो फिर तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, शहबाज शरीफ का केस है, हम रोजाना ये कह रहे हैं वो डे टू डे चलना चाहिए। हमजा शहबाज के केस में बिल्कुल आपकी बात सही है, 2 साल उनको जेल में रखा गया, वो केस डे टू, लेकिन आप देखिए 25 तारीखें जो है वो मरियम नवाज लेके बैठी हैं, कोई 23 तारीखें जो इसमें हमजा शहबाज का जब से केस आया और शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि मुतादिद बार ये आप लोगों की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा तगड़ा है और एफआईए के पास बड़े सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं, वो साबित होगा। तो अगर इनकी वजह से नहीं हो रहे साबित, कि ये लोग नहीं होने दे रहे, तो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी तो इसी एफआईए ने इल्जाम लगाया है, उनके खिलाफ साबित कर दें। वो तो नहीं बाहर भागे, उनका नाम तो इसीएल में भी नहीं डाला, वो पेश भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं किया। नहीं, जहांगीर तरीन साहब का केस फ्रैंकली इनसे तो बड़ा मुख्तलिफ है। उनके ऊपर जो बात थी वो तो वो जवाब दे रहे हैं, और वो उनका भी चल रहा है। एफआईए ने इल्जाम लगाया फाइनेंशियल फ्रॉड का, वो नहीं लगाया है, लेकिन उसमें भी आप देखिए रिपोर्ट्स का वज़ीर आज़म को कहीं दे रहे हैं, उस रिपोर्ट में जिक्र था। वजीर आजम के करीब तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं किया और वो केसेस चले। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो है या काबीना जो है वो ही नहीं कर सकती, उसके लिए तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और मेरे ख्याल में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है दोबारा हमें रिमाइंड करा रही है कि तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है। और इसके ऊपर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी मुझे भी ये हिदायत की है कि इसके तमाम जुज़ियात का जायजा लेके हम देखें कहाँ कहाँ पे कमियां हैं और हमें उनको पूरा करना चाहिए। और जो ही रिपोर्ट पूरी आएगी इंशाल्लाह उसको भी आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने